अदालत से जो फैसला कल आया वाराणसी जिला जज की कोर्ट से, और उसके बाद जो कुछ वाराणसी में हुआ वो खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ज्ञानवापी में तहखाने में देर रात पूजा पाठ संपन्न हो गया। देखिए, कल ही फैसला आया और कल ही रात को जो बैरिकेड है वो हटा दिया गया। वहां पर पूजा भी संपन्न हुई है। कोर्ट के कल के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन ने देर रात ही वहां पर तमाम कार्रवाई की, सुनिश्चित किया कि वहां पर पूजा हो सके। और वाराणसी पुलिस ने ये तमाम इंतजाम किए। ज्ञानवापी परिसर में मजदूरों को लेकर पहुंची और उसके बाद नंदी के सामने से बैरिकेडिंग हटा दी गई और फिर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ संपन्न कराया गया। इस दौरान पूरे ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी रखे गए थे। शोभना, बिल्कुल, और मुझे लग रहा है प्रणय कि कल ही फैसला आया, 7 दिन का समय जो है वो कोर्ट के द्वारा दिया गया था, लेकिन पूजा पाठ इतनी जल्दी हिंदू पक्ष ने शुरू कर दी। कहीं ना कहीं ये डर भी होगा कि मुस्लिम पक्ष क्योंकि अपर कोर्ट में जाएगा तो स्टे ना लग जाए, उससे पहले ये पूजा पाठ शुरू कर दो। और प्रणय, हमारे साथ जी न्यूज संवाददाता नीतीश भी जुड़े हुए हैं। नीतीश, बड़ी जल्दी दिखाई हिंदू पक्ष ने, क्या मन में ये डर था कि अपर कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो रोक लग जाए, तो कम से कम 1-2 दिन ही सही पूजा शुरू कर दो, क्योंकि कल ही तो फैसला आया है। शोभना जी, इसे 2 तरीके से ले सकते हैं। अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो प्रशासनिक अमला इसे सुरक्षा के लिहाज से ले रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें तो जिस तरह से पूजा वहां पर की गई है देर रात, तो हमारे साथ व्यास जी के परिवार से जुड़े हुए जितेंद्र नाथ व्यास जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो पूजा पूरी संपन्न हुई है ये कब संपन्न हुई, विधि क्या थी, कौन कौन से लोग मौजूद थे, पूरी रात का दृश्य आप जितेंद्र नाथ व्यास की जो नजरें हैं उनसे आप जान सकते हैं, क्या है उनकी जबानी हम जान सकते हैं। व्यास जी, हम आपसे जानेंगे कि जब आप अंदर पहुंचे तो कितने बजे पूजा शुरू हुई, पूजा की विधि क्या थी और क्या क्या हुआ? पूजा 12:30 बजे समय शुरू हुई और 1 बजे तक जो है चली। और उसके बाद अगर प्रथम विधि की बात करें तो कहा जाता है स्वास्थ्य वाचन, क्या क्या शुद्धिकरण का, ऐसा भी कहा जा रहा है कि पहले गंगा जल से शुद्धि की गई। लगभग 3 दशक के बाद आप लोगों का प्रवेश हो सका, तो ये जो पूजन विधि है इसके बारे में पहले हम जान लें कि क्या क्या हुआ था। वहाँ स्वास्थ्य वाचन हुआ, शुद्धिकरण हुआ, गंगा जल छिड़का गया और जो खंभों में मूर्तियाँ बनी थी उनका जो है कि शुद्धिकरण हुआ और जो है अच्छे से पूजा वूजा हुई उनकी फूल उल से, माला से, और जो वहाँ पूजियाँ मूर्तियाँ थी उन लोगों का भी पूजन यहाँ शुरू हुआ, स्वस्ति वाचन से शुरू हुआ। कौन कौन लोग मौजूद थे इस पूजन के दौरान, कौन कौन लोग मौजूद थे? कहा जा रहा है कि पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ भी मौजूद थे, इसके अलावा अन्य 5 और ब्राह्मण मौजूद थे। कौन कौन लोग मौजूद थे? गणेश्वर शास्त्री जी जो है कि मौजूद थे और ट्रस्ट के पुजारी भी थे 4-5 वहाँ जो है मौजूद थे, और मुठा जैन जी थे, पुलिस कमिश्नर और डीएम साहब भी थे और मंडलायुक्त जो है, यानी पूरा प्रशासनिक अमला, इसके साथ पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ आप लोग मौजूद थे। और अगर बात करें तो इसके अलावा जो अन्य लोग हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन इस बीच में जो प्रथम पूजन की बात हो रही है, प्रथम पूजन कौन सा शुरू हुआ, हम वो जानना चाहेंगे। जैसे जब आप कहा जा रहा है 3 दशक के बाद मस्जिद परिसर में पहली बार जो मंत्रों वेद मंत्र गूंजे, पहली बार मंत्रों की जो ध्वनि है वो प्रस्फुटित होती हुई दिखाई दी, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पूजन की हम बात करते हैं। सबसे पहले जब आप लोग बैरिकेडिंग हटाई गई तो वहां पर कौन सा पूजन किया? वहाँ पर अपवित्र जो स्थान रहता है उसकी पूजा अपवित्र सर्वावस्थान को भी स्पने पुंडरीकाक्ष साभ्यावांतरः शुचि, इससे जो है उसको मंत्र बोल करके उसको शुद्धिकरण किया, उसके बाद पूजा चालू हो जाए। शोभना जी, जब आप बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आएंगे तो यही जितेंद्र नाथ व्यास आपको बड़े नंदी नीतीश पांडे जरा जितेंद्र व्यास जी से ये भी पूछेगा कि अदालत की तरफ से 7 दिन का वक्त दिया गया था, कहा गया था कि 7 दिन के अंदर इसका प्रबंध सुनिश्चित किया जाए, लेकिन ये तो 24 घंटे यानी तारीख बदलने से पहले पूजा कर ली जाए, जल्दी से जल्दी ये पूजा हो जाए, ये किसका आग्रह था? क्या व्यास जी के परिवार का ये आग्रह था या प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता था? देखिए, जो पूजा संपन्न कराई गई, इतनी जल्दी पूजा संपन्न कराई गई, तो ये आप लोगों का आग्रह था या प्रशासन की पहल थी, या कि प्रशासन कह रहा था कि आज की आज ये पूजा संपन्न कराई जाए? ये हम लोगों का आग्रह नहीं था, प्रशासन ही जो है उसको करवाया। प्रशासन करवाया। आप लोगों को कब सूचना मिली कि आज रात को पूजा संपन्न होनी है? हम लोगों को रात में बता दिया गया था वहीं पर जो है कि आज जो है पूजा शुरू होगी, तो हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। आपको बता दें कि 7 दिन के भीतर यह पूजा संपन्न कराई जानी थी। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी महत्व रखती थी, लिहाजा शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह पूजा देर रात ही संपन्न कराई गई। और देर रात जब ब्रह्म मुहूर्त में आज इस पूजा पाठ को शुरू कर दिया गया। लेकिन मेरा सवाल, क्योंकि अब आपके साथ व्यास जी के परिवार के लोग मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि वो कानूनी प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, अब क्योंकि ये पूजा पाठ शुरू हो गई है, और उनसे पूछिए कि अगर मुस्लिम
मुस्लिम पक्ष अब अपर कोर्ट में जाता है तो फिर क्या एक बार इस पर स्टे लग जाए अगर, तो ये पूजा पाठ बंद हो जाएगी? तो अगर हिंदू दृष्टि से देखा जाए तो फिर क्या इसको ये नहीं माना जाएगा कि ये फिर गलत है? व्यास जी, एक चीज जानना चाहेंगे हम कि अगर मुस्लिम पक्ष कोर्ट में जाता है और कहीं ऐसा हो कि कोर्ट का जो आदेश है वो हिंदू पक्ष के खिलाफ आ जाए, अगर स्टे मिल जाए, तो पूजा तो शुरू हो गई, लेकिन फिर से पूजा बंद अगर हो जाए तो ये गलत होगा, शास्त्र सम्मत होगा? क्या कहना है? शास्त्र सम्मत कैसे? तो ऐसे पूजा कैसे बंद होगी? अब पूजा बंद होती है तो शास्त्र सम्मत कैसे होगा? वो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। यह व्यक्तिगत मत है, भावनाओं वाला मत है, लेकिन कानून का जो मत है वो तो अलग आधार पर चलता है। अगर ऐसा होता है तो जन भावनाएं और इसके साथ ही जो हम शास्त्र भावनाएं जानना चाहते हैं, शास्त्र क्या कहता है? जहां पूजा शुरू हो गई वहां अगर रुक जाती है तो क्या होगा? उसमें बवाल होता है, झंझट, दुनिया भर की बातें उठेंगी उसमें, और क्या है? दुनिया में तो बवाल होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 3 दशक पहले तो पूजा रोक दी गई कि व्यास परिवार है, उनकी अपनी उम्मीदें हैं और वो अपने को यही मानकर चल रहे हैं कि अब पूजा पाठ पर अपर कोर्ट की तरफ से किसी भी तरीके की रोक नहीं लगेगी और पूजा पाठ जारी रहेगी। प्रणय, बिल्कुल पूजा पाठ तो जारी रहेगी, लेकिन इस मामले के अंदर जो बाइट सामने आई हैं विष्णु शंकर जैन, जो कि वकील रहे हैं इस पूरे मामले में, वो भी सुनवा देते हैं, क्योंकि उनका कथन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मामला कानूनी है। इस समय कानून की लड़ाई भी चल रही। नीतीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। साथ ही जितेंद्र व्यास जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूजा की आगे प्रक्रिया क्या रहने वाली है। क्या नियमित रूप से पूजा होगी? जिस राग भोग का जिक्र अदालत के आदेश के अंदर भी किया गया है, क्या वो नियमित होता रहेगा? लेकिन विष्णु शंकर जैन ने इस पूरे मामले पर शोभना क्या कहा है वो जानना और सुनना भी बहुत जरूरी है। स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहां पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। तो देखिए, विष्णु जैन जो कि वकील हैं हिंदू पक्ष के, इस पूरे मामले को कोर्ट में आगे बढ़ा रहे हैं और ये अब हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, बेहद खास हो जाती हैं ये तस्वीरें। आदेश कोर्ट से आया नहीं कि वहां पर जो आस्था से जुड़ा हुआ पूरा जिसे कहा जाए सैलाब है वो आप भी वाराणसी गई होंगी, आपने देखा होगा वहां रात से ही भीड़ लगती है, चूंकि सुबह की जो आरती होती है काशी विश्वनाथ में, उसके लिए भी लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन इसमें ये खास उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो बैरिकेडिंग थी, नंदी के सामने की बैरिकेडिंग का हटना अपने आप में एक बड़ी घटना है और शायद इसीलिए बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर जुटे थे। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो कई बयान सामने आए, असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान इस पूरे मामले के अंदर सामने आया। क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, वो भी सुनिए। आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, और उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है।